तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपके न्यू टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो जो आपका ये टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कई जगह यूज होने वाला टॉपिक है, ये काफी जगह यूज भी होता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं सबसे पहले बात करूंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको शॉर्ट में FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में इसमें कोई किसी फॉर्मूले का यूज नहीं होता। फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम इसमें बॉक्स मेथड का भी यूज करते हैं और डायरेक्ट भी यूज करते हैं। बॉक्स मेथड और डायरेक्ट। जैसे सपोज कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 3 पेन है। मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई व्यक्ति है जिसके पास 3 पेन है, 3 पेन, ये पेन P1, ये पेन P2 और ये पेन P3। 3 पेंट है उसके पास और 2 शर्ट है। 3 पेंट है और 2 शर्ट है, तो वो 2 शर्ट का सिलेक्शन कैसे करेगा? तो सिलेक्शन कैसे कर सकता है? जिसके पास 2 शर्ट है, S1 और S2, एक ही S1 और S2। ये 2 शर्ट है उसके पास, तो इनको वो कैसे पहन सकता है? यानी पेन P1 के साथ इसको भी पहन सकता है वो, P1 S1, P1 के साथ इस बार S1 शर्ट को भी पहन सकता है, P2 के साथ वो S2 शर्ट को भी पहन सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो P1 पैंट के साथ S1 शर्ट को भी पहन सकता है और S2 को भी पहन सकता है, या P2 के साथ वो S1 शर्ट को पहन सकता है और P2 के साथ वो S2 शर्ट को भी पहन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो P3 पैंट के साथ, 3rd पैंट के साथ भी S1 शर्ट को पहन सकता है और 3rd पैंट के साथ S2 शर्ट को भी पहन सकता है। तो ये हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये संभावनाएं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज बनी हमारे पास, यानी 6 पॉसिबिलिटीज ये जो बनी है, ये 6 पॉसिबिलिटीज ये बनी है, 6 संभावनाएं। यानी ये 6 इवेंट ऐसे बन सकते हैं आपकी P1 पैंट के साथ। यानी एक व्यक्ति है जिसके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो वो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकता है, कैसे सिलेक्शन कर सकता है? वो इस तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। अगर हम फंडामेंटल से देखें तो हम फंडामेंटल से कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, कि टोटल आपके पूछ सकते हैं वो आपसे कि उसके टोटल पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी या टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। टोटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? 3 पैंट और आपके पास 2 शर्ट, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। डायरेक्ट में अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका? 3 × 2 = 6। लेकिन अगर हम ऐसे सिलेक्ट करके बताएं तो हमारी 6 पॉसिबिलिटीज, डायरेक्ट करते हैं ये 6 पॉसिबिलिटीज ऐसे भी हो सकती है। और भी लेते हैं, एक और एग्जांपल और बताते हैं आपको, देखिए और कैसे हो सकता है, और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। देखिए टोटल पॉसिबिलिटी, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल।
टू स्कूल बैग है, टू स्कूल बैग, आपके पास टू स्कूल बैग है, एक बैग B1 और एक बैग B2। आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करते हो? B1 B2 में से क्या B1 सिलेक्ट करते हो? B2। आपके पास टू स्कूल बैग है, टू स्कूल बैग और आपके पास 3 टिफिन है, 3 टिफिन, 3 टिफिन T1 T2 T3। तब आप सिलेक्ट कैसे करोगे? टिफिन का सिलेक्शन कैसे करोगे? T1 T2 T3। तो B1 के साथ आप इस वाले टिफिन को भी रख सकते हो, बैग 1 के साथ इसको भी रख सकते हो आप, B1 T1। आप इसको भी रख सकते हो, टिफिन 2 को भी रख सकते हो, B1 T2, सेकंड टिफिन को भी रख सकते हो, या आप B1 के साथ टिफिन T3 को भी रख सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज B1 के साथ। ऐसे ही B2 के साथ भी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? हम ऐसे भी रख सकते हैं, B2 के साथ T1 फर्स्ट वाले टिफिन को रख सकते हैं, बैग सेकंड के साथ हम सेकंड टिफिन को भी रख सकते हैं, और बैग सेकंड के साथ हम थर्ड टिफिन को भी रख सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर उसके पास 2 वाटर बोतल है, 3 टिफिन है और 2 वाटर बोतल है, ठीक है ना? जब 2 वाटर बोतल है तो वो किस तरह की सिलेक्शन करेंगे? अगर उनके पास 2 वाटर बोतल है तो वो कैसे सिलेक्शन करेंगे? तो देखो W1 W2, इसके इस टिफिन के साथ वो इन दोनों में से कोई भी बोतल ले जा सकता है, इस वाले टिफिन के साथ वो कोई भी W1 और W2, B1 B2, ये B1 B2 आपके 2 स्कूल बैग है, B1 एंड B2 ये आपके 2 स्कूल बैग है, स्कूल बैग, ये आपके स्कूल बैग है। T1, T2 एंड T3 ये आपके टिफिन है, ये आपके टिफिन है, और ये वाटर बोतल है आपके W1 एंड W2, वाटर बोतल, ये आपके वाटर बोतल है, दी है इन्होंने। ये आपकी वाटर बोतल W1 एंड W2 वाटर बोतल है। तो अब 2 वाटर बोतल का आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हो? इसके भी साथ आप W1 W2 कैसे सिलेक्शन करोगे? देखो अभी बताते हैं आपको। अब देखो, आप इस बैग के साथ इस टिफिन को लेते हो, सिलेक्ट करते हो, तो इसके साथ आप इस वाटर बोतल को ले जा सकते हो, B1 बैग के साथ T1 टिफिन के साथ W1 इस वाटर बोतल को ले जा सकते हो, या आप इस वाले बैग B1 बैग के साथ T1 टिफिन के साथ W2 को ले जा सकते हो, इस वाले सेकंड बोतल को ले जा सकते हो, या आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो कि B1 बैग के साथ T2 टिफिन को और फर्स्ट वाली वाटर बोतल को ले जा सकते हो, या आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो कि B1 बैग के साथ T2 टिफिन के और सेकंड बोतल को ले जा सकते हो, वाटर बोतल को। अब ये आपका ऐसे भी हो सकता है कि B1 बैग के साथ थर्ड टिफिन को और फर्स्ट वाली वाटर बोतल, या आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो B1 बैग के साथ T3 थर्ड टिफिन और सेकंड वाटर बोतल। या सिलेक्शन जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि पहले तो हम 2 बैग में से कोई बैग सिलेक्ट करेंगे, फिर 3 टिफिन में से कोई टिफिन सिलेक्ट करेंगे, और फिर आपके 2 वाटर बोतल है उसमें सिलेक्ट करेंगे। तो क्या संभावना है कि कैसे सिलेक्ट कर पाओगे, कैसे क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? तो ये B2 के साथ आप T1 फर्स्ट वाली बोतल को ले जा सकते हो, ऐसे B2 और ये T1 और W2 को ले जा सकते हो, सेकंड वाली वाटर बोतल। अगर बैग सेकंड के साथ सेकंड टिफिन को और फर्स्ट वाली वाटर बोतल, ऐसे ही आपके ये बैग B2 टिफिन 2 और ये आपका सेकंड वाली वाटर बोतल। ऐसे ही आप बैग 2 के साथ थर्ड वाली टिफिन और फर्स्ट वाली वाटर बोतल, और ये सेकंड बैग थर्ड टिफिन और सेकंड वाटर। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी बनी? पॉसिबिलिटीज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पॉसिबिलिटीज आपकी कितनी बनी? 12 पॉसिबिलिटीज।
12 पॉसिबिलिटी। अगर हम इसको डायरेक्ट करें कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी या टोटल रिक्वायरमेंट क्या बनेंगे या डिफरेंट वेज क्या होंगे या हमारे पास टोटल वेज तरीके क्या होंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, तो कितने होंगे हमारे पास 2 सिलेक्ट करने के 2 बैग, तो उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। और 3 टिफिन है हमारे पास, तो 3 टिफिन में से हम कोई भी टिफिन सिलेक्ट करेंगे। और हमारे पास 2 वाटर बोतल है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 12। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हमारे पास 2 बैग है, 3 टिफिन है और 2 वाटर बोतल में, तो हम उनमें से कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या सिलेक्शन का मेथड हो, तो टोटल सिलेक्शन आपके कितने हो सकते हैं 12 हो जाएंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम ऐसे भी, तो इनकी डेफिनेशन भी दी गई है। डेफिनेशन में क्या कहा है, इफ एन इवेंट कैन अकर, मैं लिखता हूं इनकी डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन में यहां पर लिख के दिखा देता हूं आपको। अभी मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी। इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways following which another event can occur in n different ways, n तरीके से हो सकती है। एक इवेंट आपकी n वेज n डिफरेंट तरीके से हो सकती है, सेकंड इवेंट आपकी n डिफरेंट वेज तरीके से हो सकती है। तो देन द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ occurrence of the events in the given order is क्या होगा m by n। एक इवेंट आपकी m बेस तरीके से हो सकती है, सेकंड इवेंट आपकी n बेस तरीके से हो सकती है, तो टोटल इवेंट कितने तरीके से हो सकती है m by n। जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बताया था। अगर यहां पर अगर 2 से ज्यादा मोर देन 2 इवेंट, अगर 2 से ज्यादा इवेंट है तब आप कैसे करेंगे, मोर देन ऑफ द 2 इवेंट। अगर यहां पर आपकी इवेंट मोर देन 2 इवेंट, अगर 2 से ज्यादा इवेंट है तब आप टोटल इवेंट क्या बनाएंगे, जैसे एक इवेंट आपकी m बेस डिफरेंट बेस से हो सकती है, सेकंड n बेस डिफरेंट बेस से हो सकती है, और थर्ड एक और इवेंट है वो p डिफरेंट बेस से हो सकती है, थर्ड इवेंट। तो टोटल क्या होंगी, टोटल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, या टोटल बेस कितने होंगे m इंटू n इंटू p। अगर 3 इवेंट दे रखी है आपके डिफरेंट है, तो m फर्स्ट वाली इवेंट m डिफरेंट बेस से हो रही है, सेकंड इवेंट आपकी n डिफरेंट बेस से हो रही है, और थर्ड इवेंट आपकी p डिफरेंट बेस से हो रही है। तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे m इंटू n इंटू p। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा इवेंट है, अगर 2 है आपके तो m by n बेस से हो जाएंगे, अगर 3 इवेंट है तो m by n इंटू by p बेस से हो जाएंगे। एक और है बॉक्स मेथड, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे बॉक्स मेथड।
हम इसमें बॉक्स मेथड का भी यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बॉक्स मेथड का कैसे करते हैं देखिए जरा। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, हमें एक 4 लेटर वर्ड का नंबर बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना, विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। मुझे इस रोज लेटर से 4 वर्ड का एक लेटर बनाना है, रोज से 4 लेटर का विद और विदाउट मीनिंग के 4 लेटर के। तो वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, इन्होंने कहा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो मेथड ऑफ बॉक्स में रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड दोनों का मतलब बताऊंगा, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। तो देखो पहले इन्होंने एग्जांपल नंबर 1 है ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है, फर्स्ट वाला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। तो मैंने बॉक्स बनाया 1 2 और ये 4 बॉक्स, मुझे 4 लेटर के वर्ड का चाहिए, 4 लेटर। अब यहां पर लेटर भी हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। और बॉक्स भी हमारे पास प्लेसेस भी 4 है। तो फर्स्ट वाले प्लेस को इन्होंने कहा रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब है जो लेटर यहां आ जाएगा वो आगे रिपीट नहीं होगा। फर्स्ट बॉक्स में जो लेटर आ जाएगा वो आगे रिपीट नहीं होगा, जो सेकंड बॉक्स में लेटर आ जाएगा वो थर्ड बॉक्स में रिपीट नहीं होगा। तो इन्होंने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पर बोला रिपीटेशन, मैं इसको लिख देता हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA लिख देता हूं मैं इसको, RNA रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA लिख दिया मैंने, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो मेरे पास 4 लेटर है, 4 लेटर है और फर्स्ट बॉक्स को मुझे फिल करना है। तो पहला वाला बॉक्स इन 4 लेटर में से कोई भी आ सकता है, इस 4 लेटर में से कोई भी लेटर आ सकता है फर्स्ट प्लेस में, फर्स्ट बॉक्स में। तो इसके बेस कितने हो जाएंगे, 4 बेस हो जाएंगे। अब इस 4 में से कोई एक लेटर यहां पर आ गया तो वो सेकंड बॉक्स में नहीं आएगा। तो सेकंड बॉक्स को भरने के लिए या सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने लेटर बचेंगे, 3 लेटर, 3 बेस हो जाएंगे, इसको फिल करने के 3 बेस हो जाएंगे। अब जो लेटर यहां आ जाएगा वो इन दोनों बॉक्स में नहीं आएगा। तो इस थर्ड वाले बॉक्स को फिल करने के लिए कितने लेटर रह जाएंगे, 2 बेस हो जाएंगे उसके। और अब जो लास्ट वाला बॉक्स है उसको फिल करने के कितने हो जाएंगे, 1 बॉक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो टोटल बेस क्या बनेंगे, टोटल बेस कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा ये, 4 3 12 2 24 बेस हो जाएंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउड, इन्होंने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन में जो लेटर फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा वो सेकंड बॉक्स में नहीं आएगा, जो सेकंड बॉक्स में आ जाएगा वो थर्ड बॉक्स में नहीं आएगा, जो थर्ड बॉक्स में आ जाएगा वो फोर्थ बॉक्स में। तो इस तरीके से रिपीटेशन नॉट अलाउड उनको भरने का, यानी फर्स्ट बॉक्स को, यानी इस बॉक्स को भरने के लिए इन 4 लेटर में से कोई भी एक लेटर आ जाएगा, फिर वो लेटर आपके आगे नहीं आएगा उस लेटर को। तो हमारे पास 3 लेटर बचेंगे, उन 3 लेटर से हम सेकंड बॉक्स को फिल करेंगे। फिर हमारे पास 2 लेटर बचेंगे तो हम थर्ड बॉक्स को फिल करेंगे। फिर हमारे पास 1 लेटर बचेगा, उसको हम लास्ट वाले फोर्थ बॉक्स को फिल कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल बेस हमारे ये हो जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, अगर यहां पर ये होता कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है कि जो लेटर फर्स्ट बॉक्स में आ गया वो सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी आ जाएगा। तो इसके भी फर्स्ट बॉक्स को भरने के तरीके 4 होते हैं और इसके सेकंड, इसको भी फिल करने के 4 होते हैं, इसको भी फिल करने के कितने तरीके होते हैं, 4 होते हैं, और इसको भी फिल करने के कितने होते हैं, 4, क्योंकि वो रिपीटेशन अलाउड बोल रहा है, रिपीटेशन अलाउड। तब टोटल नंबर ऑफ वेज आपके कितने हो जाते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो कितना हो जाता है ये आपका, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 256। रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड में ये डिफरेंस है। तो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया कि कितनी पॉसिबिलिटीज या कितने तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसको।
अगर 2 इवेंट है तो m/n मेथड से, m/n बेस से हो सकते हैं। अगर मोर देन 2 से ज्यादा इवेंट है डिफरेंट वेज तो m/n × p इतने वेज हो सकते हैं टोटल वेज उसके। अब जो बॉक्स मेथड है, बॉक्स मेथड में करने के लिए हमें एक रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड, दो कंडीशन होती है उनको। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड वाला भी बता दिया मैंने और रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला भी। अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, जो आपका एग्जांपल नंबर सेकंड है, उन्होंने कहा है गिवन 4 फ्लैग, आपको 4 फ्लैग दिए गए हैं हमारे पास। एग्जांपल नंबर सेकंड है और 4 फ्लैग है, 4 फ्लैग्स हैं और डिफरेंट कलर के हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट, हम कितने सिग्नल जनरेट कर पाएंगे इफ वन सिग्नल इज रिक्वायर्ड द 2 फ्लैग यूज और वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक। हमें एक सिग्नल के लिए 2 फ्लैग का यूज करना है, वन सिग्नल के लिए हमें 2 फ्लैग रिक्वायरमेंट चाहिए, एक के नीचे एक फ्लैग। वन सिग्नल के लिए मुझे 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है, 2 फ्लैग की। अब इन्होंने इसमें ऐसा नहीं कहा कि और चारों डिफरेंट कलर के, 4 डिफरेंट सेम नहीं है, चारों डिफरेंट कलर के। तो इन्होंने यहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड ऐसा कुछ नहीं बोला। तो वन सिग्नल के लिए है ना, वन सिग्नल के लिए देखिए फर्स्ट वाला फ्लैग, इन चारों में से, इन 4 में से कोई भी एक फ्लैग आ सकता है यहां पर, इन चारों में से कोई भी एक फ्लैग आ सकता है। अब जो फ्लैग ऊपर आ जाएगा वो नीचे तो आएगा नहीं, उन्होंने कहा तो ये तो नहीं कहा कि सेम आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट कलर के सारे, और वन सिग्नल के लिए हमें 2 फ्लैग रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर कितना रहेगा, जो फ्लैग यहां आ जाएगा वो आपका यहां नहीं आएगा, तो वो कितने बचेंगे हमारे पास 3 फ्लैग। उन 3 फ्लैग में से इस सेकंड वाले बॉक्स को फिल करेंगे। तो टोटल बेस कितने जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल सिग्नल, नंबर ऑफ टोटल सिग्नल, कितने सिग्नल बनेंगे, नंबर ऑफ टोटल सिग्नल 4 × 3 = 12 सिग्नल बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बनेंगे, 12। ये हमारे इस तरीके से हम बॉक्स मेथड से करते हैं, ठीक है ना। और देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड, देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड, बॉक्स मेथड से आपके बॉक्स मेथड में एक और है एग्जांपल थर्ड, फिर लेट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो एग्जांपल नंबर थर्ड में हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, हमें 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हम 2 डिजिट का इवन नंबर कितने फॉर्म कर सकते हैं। और ये दे रखे हैं हमारे पास फ्रॉम द डिजिट्स जो दे रखे हैं उन्होंने 1, 2, 3, 4 ये डिजिट्स दे रखे हैं। डिजिट्स कितने दिए, 1, 2, 3, 4 और 5 ये डिजिट दे रखी हैं। इनसे मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। और इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, इन्होंने बोल दिया है कि डिजिट रिपीट हो सकती है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां फर्स्ट वाले, अब देखो इवन नंबर बनाना है, इवन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इवन होने के लिए लास्ट का जो 1 प्लेस का नंबर होता है वो इवन होना चाहिए, यानी 2 से कटने वाला 1 प्लेस का, यूनिट प्लेस का नंबर। तो यूनिट प्लेस में नंबर आने के लिए हमारे पास तो 2 इवन नंबर है, ओनली 2 है हमारे पास, तो ओनली 2 नंबर है। उन 2 नंबर में से यहां पर कोई भी आ सकता है आपके यूनिट प्लेस पर। उन 2 नंबर में, 2 डिजिट में से हमारे पास कितनी है, 2 डिजिट है, उन 2 डिजिट को फिल करने हैं। ये 2 डिजिट में से 2 डिजिट आपकी इवन 2 और 4 2 है, तो ये फर्स्ट बॉक्स में इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, यहां पर कोई भी आ सकता है इन तो दोनों डिजिट में से। और जो 10th प्लेस की डिजिट है, 10th प्लेस की, उन 10 प्लेस में तो इन 5 में से कोई भी आ सकता है। इसके कितने होंगे, 5 वेज होंगे यहां पर, इसमें से 5 में से कोई भी आ जाएगा, कोई भी डिजिट आ जाएगी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसमें केवल 2 और 4 में से, यानी इसके 2 वेज होंगे, कि 2 में से ही कोई आएगा क्योंकि हमें इवन बनाना है, और इवन 2 और 4 यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा।
तभी वो इवन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 2 डिजिट नंबर 5 इंटू 2 कितनी बनेंगी? 10। कितने बनेंगे आपके? 10 बनेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस को हम 2 ही डिजिट से फिल कर सकते हैं, 2 और 4, क्योंकि इवन बोला है। और बाकी जो सेकंड 10 प्लेस का जो नंबर है वो इन 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इसलिए आपके कितने पेज हो जाएंगे? 10 नंबर बनेंगे, यानी 2 डिजिट के जो इवन नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के इवन नंबर, वो आपके कितने बनेंगे? 10 नंबर बनेंगे। अब कराते हैं आपकी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज पर स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ परम्यूटेशन की तो कोई बात ही नहीं करी, मैंने आपके परम्यूटेशन की तो कोई बात ही नहीं, परम्यूटेशन के बारे में अभी सिर्फ मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बात की है। तो उसी पर ये डिपेंड एक्सरसाइज है आपकी 7.1। करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए एक्सरसाइज 7.1। देखिए एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर है ना कैन बी फॉर्म ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 5। ये जो हमें डिजिट गिवन है, डिजिट्स गिवन कितनी गिवन है? 1 2 3 4 5। अब नंबर फर्स्ट, और कितने बॉक्स का बनाना है हमें? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, आर का मतलब रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। इन्होंने ये कोई कंडीशन नहीं रखी है कि वो इवन है या ऑड है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो फर्स्ट वाला बॉक्स, यूनिट प्लेस को हम इन 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इसके कितने होंगे? 5 डेज इसको भरने के कितने होंगे? 5 डेज, क्योंकि इन 5 नंबर में से 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ सकती है। अब सेकंड प्लेस को, यानी 10th प्लेस का जो बॉक्स ये है 10th प्लेस का, इसमें भी आप इन 5 में से कोई भी डिजिट यहां फिल कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड